हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, इसको हम लोग इसमें सीखेंगे एक चित्र के माध्यम से, और इसकी डिफिनेशन को भी समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप सब वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि जब 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 प्रकाश जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से जब प्रकाश किसी समांग समांग माध्यम माध्यम से से चलकर चलकर किसी किसी दूसरे दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है तो टकराकर उसका अधिकांश भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है तो टकराकर उसका अधिकांश भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि इसका ग्राफिक चित्र कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, आप सबको कुछ नहीं करना है, एक आपको मिरर तैयार कर लेना है, दर्पण। चलिए हम एक दर्पण बना देते हैं। ये आपका एक समतल दर्पण है, इसको एक साइड हम लोग पॉलिश कर देंगे ताकि इसका रिफ्लेक्शन अच्छे से हो सके। ये आपका मिरर हो गया दर्पण, इसका नाम रख देते हैं M1 और M2। क्लियर। अब देखिए ये आपका जो कांच हो गया, कांच ये आपका एक माध्यम हो गया, और एक आप ऊपर लीजिए, इसमें आपका ये वायु है, सेकेंड माध्यम हो गया। तो करना क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे पड़ती है, जैसे ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पे आएगी, आ गई, तो अब यहाँ चिकना तल है, इसका चिकना तल है तो टकराएगी, टकराकर इसी दिशा में फिर वापस चली जाएगी, जिस माध्यम से आए थे उसी माध्यम फिर वापस लौट जाएगी। तो परिभाषा हम लोग क्या लिखे थे कि जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है तो टकराकर, देखिए एक समांग माध्यम से चला था, ये एयर है, ये समांग माध्यम से चला और एक दूसरे समांग माध्यम के यहाँ तल से, मतलब जो चिकना पृष्ठ है इसके तल से टकराया और टकरा करके उसी माध्यम में वापस चला गया। तो प्रकाश की इसी घटना को हम सब कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अब इसमें क्या है कि जो ये किरण आई है, ये इधर से इधर गई है, किधर, दर्पण साइड, तो इस किरण को हम सब कहते हैं आपतित किरण। इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, ठीक। और ये जो किरण गई इसको कहते हैं परावर्तित किरण। मिस्टेक हो गया, परावर्तित किरण। क्लियर। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण। अगर एक हम सब यहाँ से अभिलंब खींच लें, अभिलंब,
ये हमारा अभिलंब हो गया, अभिलंब। क्लियर। तो आने वाली किरण और अभिलंब के बीच एक हमारा एंगल बना, कोण बना, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और जाने वाली किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, यहाँ जो कोण बना, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। क्लियर। तो इसमें आप सबको बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग दोनों की परिभाषाओं को सीख लेते हैं कि आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। तो आपतन कोण की परिभाषा हम सब लिखेंगे यहाँ, आपतन कोण। आपतन कोण है क्या। क्लियर। तो आपतन कोण कहते किसे हैं, यहाँ चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया है कि आने वाली किरण और अभिलंब के बीच, ये आने वाली किरण हो गई और ये हमारा अभिलंब हो गया, इसके बीच में जो कोण बना है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ये आपका 2024 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2024 के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप सब हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। तो आपतन कोण हो गया। अब हमारा आता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किससे कहते हैं, इसको हम लोग नीचे जान लेते हैं परावर्तन कोण क्या है। तो यहाँ थोड़ा सा हेडिंग बना लेते हैं, परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण किससे कहते हैं, तो जस्ट वही है हमारा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि परावर्तित, ये परावर्तन वाली किरण है, परावर्तित किरण यहाँ पर लिखे थे, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो सही से यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर। तो आपका ये परिभाषा हो गई दोनों की। तो इसमें हमने अब जाना कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब यहाँ लिखे थे कि जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है तो टकराकर उसका अधिकांश भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझ लिए। ये एक मिरर था, एक हमारा ये माध्यम हो गया, एक ये इधर वायु एयर लेते हैं हवा को, तो ये हमारा दूसरा माध्यम हो गया। तो यही परिभाषा लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण आ रही, जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है तो टकराकर उसका अधिकांश भाग लगभग प्रथम माध्यम में वापस चला जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि आपतन कोण को हम लोग I से डिनोट कर देते हैं और परावर्तन कोण को R से डिनोट कर देते हैं। तो आपतन कोण क्या है, इसको हमने नीचे लिखा था कि आपतन कोण की परिभाषा क्या है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तन कोण भी लिखे हैं कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो हमने इसमें 3 हेडिंग को सीखा। अब अगली आने वाली वीडियो मैं आप लोगों को जल्द 1 से 2 दिन में अपलोड कर दूंगा कि प्रकाश के आगे हर टॉपिक पे आप सबको वीडियो मिलेगा। अगर आप सब हाई स्कूल के बच्चे हों या अन्य कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो आप सब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये आपकी बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अच्छा खासा अंक आप सब हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं अगर इस चैनल पर बने रहेंगे तो।
तो आने वाली अगली वीडियो को मैं आप लोगों को अपलोड करूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। तो चलिए अब विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।